हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं जनार्दन सिंह आपका ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और समृद्ध होंगे। जैसा कि हमने आपको कई वीडियो में आपके सिलेबस संबंधी जानकारी दी थी, सिलेबस में क्या क्या पढ़ना उसके विषय में बताया था। आज हम आपको नए चैप्टर के विषय में बताएंगे जो आपके पास चैप्टर लगा हुआ है, धातु और अधातु। इसमें से कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपसे हटा भी दिए गए हैं, लेकिन आप पढ़ के चलेंगे तो आपके लिए जानकारी बहुत अच्छी होगी। तो चलिए देखते हैं कि लेसन का नाम है कक्षा 10 रसायन विज्ञान में। लेसन है धातु और अधातु। धातु और अधातु। तो पहले हमें धातु अधातु के विषय में जानना होगा और इसमें आधारित क्वेश्चंस के विषय में जानना होगा। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। आप अपनी कॉपी को कंप्लीट करते जाइएगा। तो चलिए देखते हैं धातु। धातु किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जिसमें चमक व विद्युत के सुचालक होते हैं तथा धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। धातु कहलाते हैं वे पदार्थ जिसमें चमक होती है तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगे, व ये धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हो, उन पदार्थों को क्या कहेंगे? आप धातु कहेंगे। जैसे Cu, Ag, Fe। आप अच्छी तरीके से जान गए कॉपर, सिल्वर, आयरन यानी लोहा, ये सभी क्या है आपके पास? धातु हैं। इनमें क्या इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता होती है? ये भी चेक कर लेते हैं। Cu 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बना सकता है? डबल प्लस बना देगा। देखिए धनायन बना रहे हैं, या Ag है, Ag 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है और धन आयन बना रहा है। इसे आप क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। अब हम आ जाते हैं अधातु किसे कहते हैं। चलिए अधातु के विषय में भी समझ लेते हैं। अधातु वे पदार्थ जो ऊष्मा की कुचालक व भंगुर होती हैं तथा ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं
वे पदार्थ जो ऊष्मा की कुचालक व भंगुर होती हैं, वे पदार्थ जो ऊष्मा की कुचालक व भंगुर होती हैं तथा ऋण आयन की प्रवृत्ति रखती हैं, क्या कहलाती हैं? अधातु कहलाती, नॉन मेटल्स कहलाती हैं। अब हम आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल की, इसके एग्जाम्पल क्या होगा? तो जैसे O2 Cl2 I2 R, O2 Cl2 I2 R, ये भी ऋण आयन, जैसे आप धन आयन देखा था बना के, इलेक्ट्रॉन त्याग करते थे, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। देख लेते हैं, जैसे O को ले लिया जाए, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना देगा? O डबल माइनस। Cl को ले लिया जाए तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना देगा? Cl माइनस। अब हम आ जाते हैं कि धातु अधातु विषय में आप जान गए, तो उपधातु किसे कहते हैं? उपधातु की परिभाषा, चलिए उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। उपधातु तो वे पदार्थ जिसमें धातु और अधातु, धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, आर्सेनिक और एंटीमनी। अब आ जाते हैं मिश्र धातु किसे कहते हैं? मिश्र धातु, मिश्र धातु क्या है? उसमें संगठन पूछा जाता है, जैसे तांबा का, पीतल का संगठन आपसे पूछ दिया गया, तांबा का संगठन पूछा गया, तो आप कैसे बताएंगे? चलिए पहले हम जान लेते हैं मिश्र धातु के विषय में। मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं को गलाने पर प्राप्त मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। दो या दो से अधिक धातुओं के गलाने पर प्राप्त मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। जैसे पीतल, पीतल में Cu 80%, जिंक 20%, कांसा Cu 88%, Sn 12%, स्टेनलेस स्टील कॉपर 60%, जिंक 20%, निकल 20%। इस प्रकार आपसे पूछ दिया था, क्वेश्चन भी किया जाता है कि
मिश्र धातु में किसका किसका कितने परसेंट संगठन होता है? तो कॉपर 80% होगा और जिंक 20% होगा। कांसा में कितना होता है? तो कॉपर 88% और टिन 12%। स्टेनलेस स्टील में कॉपर 60%, जिंक 20% और निकेल 20% होता है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं तो इसी चैप्टर में हमें मिल जाता है इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव और वैद्युत रासायनिक श्रेणी। तो आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रोड विभव के विषय में जानेंगे, जो कि बहुत ज्यादा बार पूछा जाने वाला यूपी बोर्ड में क्वेश्चन होता है। तो चलिए देख लेते हैं इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ ऋण विस्तृत या धना विस्तृत हो जाती है। जिससे उसके मध्य विभवांतर स्थापित हो जाता है। जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। चलिए इसे भी देख लेते हैं कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ धनावेशित और विलयन कैसा हो जाता है? ऋणावेशित हो जाता है। तो उसके मध्य एक विभव उत्पन्न हो जाता है। उस विभव को या उस विभवांतर को आप क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव को किससे व्यक्त किया जाता है? तो ई से व्यक्त किया जाता है। इसका फिगर भी देख लेते हैं। देखिए Cu की छड़ को जब आप Cu सल्फेट यानी कॉपर सल्फेट की विलयन में डुबोते हैं, Cu की छड़ कैसी हो जाती है? धनावेशित हो जाती है। इसे क्या कहते हैं? यहाँ इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब हम आपको अगले वीडियो में मानक इलेक्ट्रोड विभव के विषय में बताएंगे और मानक इलेक्ट्रोड पर आधारित एक सारणी के विषय में बताएंगे, जिसे वैद्युत रासायनिक सारणी कहते हैं। ये सारणी बहुत ज्यादा आपके पास इंपॉर्टेंट है। इससे कई क्वेश्चन आपके पास हर साल 2 से 3 नंबर की तैयारी करते हैं। धन्यवाद।